आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं कि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। और कहीं कहीं हमने ऐसा भी कहा है कि रजोगुण में ही तमोगुण का वास बना रहता है, छिपा रहता है। कुछ ऐसी ही स्थितियों पर कुछ प्रश्न रखा गया है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में पिछले 6.5 वर्षों से लगभग 3100 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित किए हैं। कुल वीडियो हमने देखी 4400 के आसपास प्रसारित किए। शेष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या आध्यात्मिक ऑक्सीजन या शॉर्ट्स के जरिए हमने कुछ समय से प्रसारण आरंभ किया। ये तीन गुणों का त्रिगुणात्मक जो खेल है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान का नाम दिया, यानी कि इससे कोई गुण विषय है ही नहीं। और इन गुणों को आप और हम हल्केपन में ले, कभी कभी ये गुणों का खेल समझ में आते आते भी आप और हम भ्रमित हो जाते हैं। इन तीन गुणों से ही ये दृश्य जगत है। ये दृश्य जगत, जिसको अक्सर कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या का अभिप्राय दृश्य जगत से है। ये मिथ्या नहीं है, अनित्य है। नित्य केवल तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीन गुणों को नित्य कहा गया तो इसका अभिप्राय क्या है? तकनीकी रूप से फिर तीनों गुण प्रधान तो हो ही नहीं सकते। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। क्योंकि 24 घंटे की स्थितियां हैं, तीनों गुण बने रहते हैं, तो 8 घंटे का एक गुण प्रधान होता है। 8 घंटे में देखिए, एक बार रजोगुण, फिर तमोगुण, सतोगुण। ये तीन गुणों की एक स्थितियां हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए हम तमोगुण को एक, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हुए कहीं कहीं परमात्मा की स्थितियों को 1000 से भी संबोधित करते हैं। देखिए, ये सूत्र तब बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। देखिए, हम इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनलों का आरंभ तो लगभग 6.5 वर्षों पूर्व हुआ है। उससे पूर्व भी हम ज्ञानमय स्थितियों पर विभिन्न चर्चाएं करते आए हैं। तकरीबन 14-15 वर्ष पहले प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी पुस्तक, जिसके साथ ही मैंने अपने नाम के साथ सुधीर भट्ट या फकीर रखा था। ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक आपको समझनी चाहिए। जब तक प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र तो बार बार एक ही बात दोहराते हैं। तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। भले ही रजोगुण, जिसमें आप और हम जीते हैं, छलांगे लगाते हैं, राजसी मनुष्य को संसार से जोड़ा जाता है। यानी कि रजोगुण की एक विशेष स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिखती हैं। रजोगुण के कारण ही स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, वो बना रहता है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण से ही विवाह का संस्कार बनता है। प्रकृति का एक प्रवाह कहो, संतान उत्पत्ति कहो, गृहस्थ जीवन को, इन सभी स्थितियों को सात्विक भाव से देखना होता है। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर भटकाव में स्थितियां आती हैं। ये भटकाव में ही रजोगुण फैलता है, बढ़ता है, गिरता है। किसमें? तमोगुण में। देखिए, कोई भी मनुष्य छीना झपटी कब करता है? अब कोई मनुष्य लाल बत्ती कब पार करता है? जब वो अपने रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखता, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। लाल बत्ती पे रुकने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट। इससे अधिक तो कहीं लाल बत्ती होती नहीं। फिर भी आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जब कर्तव्यों का पालन नहीं होता तो इसका अभिप्राय है कि धर्म कमजोर बना रहता है, सत्वगुण कमजोर रहता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि सत्वगुण 100 पे है, रजोगुण 10 पे है, तमोगुण 1 पे है।
रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्व। रजोगुण इसीलिए कहा गया है कि आप छीन कर नहीं, लाल बत्ती पे मत भगो, अभी हरी बत्ती आएगी तब चलना। कृत्य करो, कृत्य करने का अभिप्राय पुरुषार्थ से है। रजोगुण में रहते हुए आप कर्म करो, प्रकृति के फलों को भोगने चाहते हो तो भोगो, छीन कर नहीं। आज देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिक कार्य, आजकल डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? छीना-झपटी। जब छीनोगे तो इसका फल प्रतिकूल परिस्थितियाँ दंड के रूप में आपको ही भुगतनी होगी। अभी कुछ रोज पहले हमने शॉर्ट्स में ऐसी स्थितियाँ समझाई थी कि छीनने वाला, लूटने वाला तमोगुणी बन जाता है। यदि वो राजसी मनुष्य को लूटता है तो 10 गुना लुटाना होता है। ₹1 छीना है तो ₹10 लौटाने पड़ेंगे। और सात्विक मनुष्य का यदि छीना है, क्योंकि वो तो 100 की स्थिति पे है, तो 100 गुना लौटाने पड़ेंगे। और जो साधक लोग हैं, जो 100 से आगे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में बढ़ने लगे हैं। अब किसी की स्थिति 200 है, किसी की 500 है। अब जो 500 पे है, तो आपको उसका ₹1 छीना हुआ 500 गुना अधिक लौटाना होगा। ये दार्शनिक स्थितियां हैं, इनको समझ लो। जितना अधिक समझोगे उतना उतना आपके हमारे जीवन में ये छीना झपटी की स्थितियां, कानून का उल्लंघन। देखिए कानून का उल्लंघन आप जितने अंश में करते हो, यदि यहाँ चालान नहीं भी कटा है, नहीं भी पकड़े गए किसी कारणवश, परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था आपको छोड़ते नहीं, पकड़ लेती है। जिससे आप कहीं कहीं आप पढ़ते हो ना, आप कैमरे की निगरानी में हो, तो आप ये सोचकर चलो कि आप प्रकृति के 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की निगरानी में हो, कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में हो। और जब कर्म के साथ फल है और फल के साथ फिर सिद्धांत शब्द है, तो किंतु परंतु की स्थिति बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए स्थितियों को गंभीरता पूर्वक ले। बार बार क्यों कहा जाता है रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण को एक मर्यादित स्तर पर लो। यही ज्ञान उपदेश त्रेता युग में प्रभु राम जी ने दिया। यही ज्ञान उपदेश द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म से जोड़ते हुए कहा। बात तो एक ही है। स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लो। हम बार-बार क्यों कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाद ना सके, तोड़ ना सके। आज अर्थ और काम ही धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस सोच से है, उस कर्तव्य से है, जिसके अंतर्गत आप अपने सुख को भी सुनिश्चित करो, व्यवस्थित ढंग पर कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो। शास्त्र तो भरे पड़े हैं, ये करो, ये मत करो, यही आदेश तो दिए गए। इसलिए हम वेदों को देखिए आपके हमारे मनुष्य जीवन के दिशा निर्देशों से भी जोड़ते हैं। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक तो ली। इसीलिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण की सतोगुण की लगाम से मर्यादित रखो, अन्यथा रजोगुण बिगड़ेगा। बिगड़े का अभिप्राय रजोगुण में जो तमोगुण छिपा हुआ है वो पड़ोसी है, वो जाग जाता है। देखिए अंधकार तमोगुण बात तो एक ही है। अंधकार कभी भी सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता। आता कब है, या तो सूर्य हट जाए। शाम को सूर्य अस्त होता है तभी तो अंधकार नाचता है। अब सूर्य सुबह जब आता है, सूर्योदय होता है, भले ही सूर्य देखिए ये प्रतिदिन जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण ये भाषित होता है। सूर्य तो नित्य है, यानी कि सुबह सूर्य आता है तो अंधकार भाग जाता है। यानी कि अंधकार प्रकाश का सामना कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने रजोगुण में सत्वगुण की सुरक्षा कवच बनाए रखिए, ताकि तमोगुण कहीं भी के रजोगुण में आने ना पाए। जब जब तमोगुण आएगा तो वो कानून का उल्लंघन करवाएगा, वो शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाएगा। इन अर्थों को,
इन दार्शनिक स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, कर्मकांड करो, सत्संग करो, ये जितने भी पर्व आते हैं इनको ज्ञानपूर्वक बनाओ, ताकि आप और हम सतोगुण में जाएँ, सतोगुण में जाकर रुकें, फिर आगे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की यात्रा साधना करें, आगे बढ़ें। आज मनुष्य कर्मकांड ज्ञानपूर्वक नहीं करता, तो सतोगुण विकसित होता नहीं है। लोभ से करता है, किस लिए? कि संसार भोगता रहूं। भय किस लिए? कि संसार कहीं छिन ना जाए। ये सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक तोलिए, समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। तमोगुण जब जब जगता है, वो निंदक स्थितियों में कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भत्ते कर देता है। इन सभी दार्शनिक स्थितियों को अलग अलग भावों से आप जितना अधिक समझोगे, उतना उतना सतोगुण के प्रति एक सुरक्षा के रूप में आप सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां दिन के राशि स्थितियों को कभी भी बिगड़ने नहीं देती। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इन सभी संदेशों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए। इन्हीं सभी स्थितियों को ही हमें बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण का रजोगुण में वास छिपा रहता है। स्थितियों की गंभीरता समझिए, सत्संग निरंतर करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। दिन में रजोगुण छलांगे लगाने से जो आपको हमें प्रोत्साहित करता है, उन स्थितियों से आप और हम बच जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आज की वीडियो से मदद, यदि आपको अपने प्रश्न का निवारण समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। आज की वीडियो से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो, या आज तक प्रसारित 4400 वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की कि आध्यात्मिक प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।